नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूवर्स, हम EL 206 सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट EL 206 वेव प्रोपगेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसमें चैप्टर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर थर्ड एंटीना आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली एंटीना क्या है? एंटीना इज़ अ डिवाइस टू ट्रांसमिट और रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज radio waves. Most common are resonant device which operates efficiently over a relative narrow field frequency band. An antenna must be tuned to the same frequency band as the radio system to which it is connected. Otherwise, reception and or transmission will be impaired. बेसिकली कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम दो मीडियाज़ की आवश्यकता होती है, वायर्ड एंड वायरलेस। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल को भेजने के लिए हम या तो वायर को यूज़ करेंगे या वायरलेस यूज़ करेंगे। वायर यूज़ करते हैं तो हमें एंटीना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वायरलेस यूज़ करते हैं तो हमें एक एंटीना की ज़रूरत होती है। तो एंटीना क्या होता है? एंटीना बेसिकली एक ट्रांसमिटिंग रिसीविंग सिस्टम होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट और रिसीव करने के काम में आता है। सिग्नल जो होता है वो हमारा मैग्नेटिज्म वेव की फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए हमें एंटीना की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ अ मेटेलिक कंडक्टर सिस्टम कैपेबल ऑफ रेडिएटिंग एंड रिसीविंग EM वेव्स। सिग्नल को और EM वेव को रेडिएट और रिसीव करने का, रेडिएट का मतलब होता है ट्रांसमिट करना, तो ट्रांसमिट करना और रेडिएट करना एक ही बात है। तो रेडिएट और रिसीव करने का जो काम करता है वो काम एक मेटेलिक कंडक्टर के द्वारा करवाया जाता है और इस मेटेलिक कंडक्टर को हम एंटीना बोलते हैं। टिपिकली एन एंटीना कंसिस्ट ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स एलिमेंट्स इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ऑफन थ्रू ए ट्रांसमिशन लाइन टू द रिसीवर और ट्रांसमीटर। तो बेसिकली या टिपिकली एक एंटीना क्या होता है कि एक मेटेलिक कंडक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है रिसीवर से या ट्रांसमीटर से। एन ऑसिलेटिंग करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोर्स थ्रू द एंटीना बाय ए ट्रांसमीटर विल क्रिएट्स एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द एंटीना एलिमेंट which will while the charge of the electrons also create an oscillating electric field along the elements। जो ऑसिलेटिंग करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कहने की बात यह है कि दो तरह के करंट होते हैं, डायरेक्ट करंट और AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो ऑसिलेटिंग करंट कौन सा होगा? अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट को हम जब किसी एंटीना के थ्रू पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करके एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को एंटीना के इर्द गिर्द जनरेट कर देते हैं। वाइल द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो क्रिएट एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अलावा ये जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस एलिमेंट एंटीना के इर्द गिर्द प्रोड्यूस कर देता है। These time-varying fields radiate away from the antenna into space as a moving electromagnetic field wave। और ये जो टाइम वेरिंग फील्ड है, टाइम वेरिंग फील्ड बनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है, उन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो उनके चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। और ये दोनों फील्ड ही जो है हमारी, ये टाइम के साथ वेरी करती हैं, इसलिए हम इसको टाइम वेरिंग फील्ड करते हैं। तो ये दीज टाइम वेरिंग फील्ड रेडिएट अवे फ्रॉम द एंटीना इनटू स्पेस एज ए मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव। ये टाइम वेरिंग फील्ड हमारे एंटीना से को छोड़कर बाहर के स्पेस में मूव करती है। इसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव बोलते हैं। कन्वर्सली ड्यूरिंग रिसेप्शन द ऑसिलेटिंग electric and magnetic field of an incoming radio wave exerts force on the electron in the antenna
element, causing them to move back and forth, creating oscillating current in the antenna. रिसेप्शन के टाइम पर यही ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है जो रेडियो वेव्स हम आती हैं, वो exerts force on the electrons in the antenna elements, causing them to back and forth, creating oscillating current in. अब ये क्या, जो ये रिसीवर एंटीना पर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आती है तो ये जो ऑसिलेटिंग फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये एंटीना के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वहाँ भी एंटीना जो है वो मेटल का है, तो वो मेटल एलिमेंट के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी वो बैक और फोर्थ फोर्स एक्सर्ट करती हैं, तो वो बैक और फोर्थ मोशन करते हैं, इस वजह से वहाँ भी ऑसिलेटिंग एक करंट डेवलप हो जाता है. एंटीना रेसिप्रोसिटी कैन बी यूज्ड एज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन टू वे कम्युनिकेशन. सेम एंटीना कैन बी यूज एज ट्रांसमीटर. अब एंटीना रेसिप्रोसिटी का मतलब ये है कि जो एंटीना हम ट्रांसमीटर के लिए यूज़ करते हैं वो एंटीना हम रिसीवर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. Antenna may also contain reflective and directive elements or surface not connected to the transmitter or receiver, such as parasitic elements, parabolic reflectors, or horns, which serve to direct the radio waves into beam or other desired radiation. Antennas के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हम एडअप करते हैं जिन्हें हम डायरेक्टिव या रिफ्लेक्टिव बोलते हैं. कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं जो हमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ हम कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम पैरासिटिक एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनका काम सिग्नल को बीम को के अंदर कन्वर्ट करना या डिज़ायर्ड रेडिएशन गेट करना होता है. मतलब बीम के अंदर ट्रांसमिट करने का या डिज़ायर्ड रेडिएशन रिसीव करने का काम होता है. डिज़ायर्ड पैटर्न के अंदर जो सिग्नल EM वेव्स आती हैं उनको रिसीव करने का काम होता है. तो ये पैरासिटिक एलिमेंट्स होते हैं, इन पे डायरेक्टली कोई फील्ड कनेक्टेड नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ इसकी डायरेक्टिविटी और डायरेक्टिव गेन्स को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है. डायरेक्टिव गेन आगे हम देखेंगे क्या होता है. एंटीना कैन बी डिज़ाइन टू ट्रांसमिट और रिसीव रेडियो वेव्स इन ऑल डायरेक्शन इक्वली. जो एंटीनाज होते हैं वो सारे डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए डिज़ाइन अगर किए हुए हों तो उन्हें हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज बोलते हैं. और जो एंटीनाज जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए बने हों उनसे हम डायरेक्शनल एंटीनाज बोलते हैं या फिर हाई गेन एंटीनाज बोलते हैं. तो दो तरह के एंटीनाज बन के आते हैं, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना एंड डायरेक्शनल एंटीनाज. डायरेक्शनल एंटीनाज को हम हाई गेन एंटीनाज भी बोलते हैं. अब एंटीना की नीड क्यों है? नीड टू ऑफ एंटीना अराइजेस व्हेन टू पर्सन्स वांटेड टू कम्युनिकेट बिटवीन देम व्हेन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड वायर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल. जहाँ वायर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हमने दो बात किए थे, वायरलेस एंड वायर्ड. जहाँ तक संभव होता है वायरलेस कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल है. वायर्ड कम्युनिकेशन जहाँ नहीं हो पाता, इतनी मान लीजिए दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि जहाँ वायर्ड कम्युनिकेशन हम नहीं करवा सकते, वहाँ फिर हम वायरलेस कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं. और वायरलेस कम्युनिकेशन जहाँ यूज़ होगा वहाँ एंटीना के बिना वायरलेस कम्युनिकेशन अधूरा है, क्योंकि सिग्नल को हवा में स्पेस में ट्रांसमिट और रिसीव करने का काम एंटीना ही करता है. एंटीना रिक्वायर्ड बाय एनी रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर टू कपल इट्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. एंटीना को यूज़ करके आप रेडियो रिसीवर के साथ यूज़ करके या ट्रांसमीटर के साथ यूज़ करके उसको जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ या फील्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कपल कर सकते हैं. रेडियो तो ये एक इंटरफेसिंग डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में इंटरफेस का काम करता है एंटीना. रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैरी सिग्नल थ्रू द एयर एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड ऑलमोस्ट नो ट्रांसमिशन लॉस. जो रेडियो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि सिग्नल को कैरी करती हैं, और उनकी जो लाइट की स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड होती है एयर के अंदर, और वो ट्रांसमिशन लॉसेस कहीं ना के बराबर करती है. Radio transmitters and receivers are used to convey signals in system including broadcast radio, television, mobile telephone, point-to-point communication like telephone, satellite links. और रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर्स हम यूज़ करते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने या सिग्नल्स या इंफॉर्मेशंस को कन्वे करने के लिए. ब्रॉडकास्ट जैसे ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो, टेलीविज़न, point-to-point communication, मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. Radios are also used directly for measurement in technologies including radar, GPS and radio
transmitters. Radio astronomy. In each and every case, the transmitter and receiver requires antennas. जितने भी सारे ऊपर हमने केसेस देखे हैं, ब्रॉडकास्टिंग का हुआ, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हुआ, रेडियो टेलीविजन मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन, सैटेलाइट लिंक्स, जीपीएस, रडार, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, जितनी भी टेक्नोलॉजीज है जो इस पे, उन सब के लिए हमें एंटीनास की ज़रूरत है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एंटीना के लिए। ट्रांसमीटर एंटीना, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स साउंड, लाइट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू रेडियो, माइक्रोवेव और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इज कॉल्ड ट्रांसमीटर एंटीना। रिसीवर एंटीना क्या होता है? एन एंटीना यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उस एनर्जी इज रिसीवर एंटीना। वेवलेंथ क्या होता है? वी ऑफन रेफर्स टू साइज, एंटीना साइज रिलेटिव टू वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल 1/2 हाफ wave dipole is approximately half a wavelength long. Half wavelength is the distance a radio wave travel during one cycle. एक वेव एक साइकिल के अंदर जितनी दूरी तक ये चलती है वो उसकी वेवलेंथ होती है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई एफ, वेयर सी इज़ द वेवलेंथ एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ लेंथ, टिपिकली मीटर्स, फीट और इंचेस, और सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। For example, wavelength in air at 825 megahertz is 11 into 10 to power 3 into 0.9 inch per second divided by 825 into 106 cycles per second, तो ये 14.307 inches। Impedance matching क्या होता है? For efficient transfer of energy, efficient transfer of energy के लिए the impedance of the radio, the antenna and the transmission line connecting to the radio to the antenna must be the same। यानी हमें effective transfer of energy के लिए जो सिग्नल ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो उसके इफेक्टिव ट्रांसमिशन के लिए हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन और एंटीना है उसके बीच में जो इम्पीडेंस है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमने सबने पढ़ी है, तो वो यही बोलता है कि हम किसी भी सर्किट पर, सब सर्किट पर, सेकंड सर्किट पर, फर्स्ट सर्किट से या मेन सर्किट से तभी पूरी पावर ट्रांसफ़र तभी कर पाएंगे जब उनकी इम्पीडेंस या जो लोड का इम्पीडेंस और जो सिस्टम का इम्पीडेंस वो मैच करेगा। तो radios typically are designed for 50 ohms impedance, and the coaxial cable used with them also have 50 ohm impedance. Efficient antenna configuration often have an impedance other than 50 ohms. Some sort of antenna impedance matching circuit is then required to transform the antenna impedance to 50 ohms. तो जो रेडियोज़ होते हैं उनके टिपिकल जो डिज़ाइन होती है उसमें 50 ohms का इम्पीडेंस होता है। इसी तरह कोएक्शियल केबल का भी 50 ohms का होता है, इम्पीडेंस होता है। तो एंटीनास की जो कॉन्फ़िगरेशन, एंटीनास जो हम बनाते हैं उसकी भी हमें टिपिकली 50 ohms का रखना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो फिर उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस बनानी होती हैं, लगानी होती हैं जो इम्पीडेंस मैचिंग के काम में आती हैं। VSWR एंड रिफ्लेक्टेड पावर। VSWR होता है वोल्टेज स्टैंड वेव रेशो, इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग। VSWR होता है हमारे जो वो इम्पीडेंस मैचिंग की है उसके क्वालिटी को डिफाइन करता है। ये एक रेशो होता है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो, इसको हम SWR भी बोलते हैं। ए हाई VSWR इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द सिग्नल इज़ रिफ्लेक्टेड प्रायर टू बीइंग रेडिएटेड बाय द एंटीना। यानी अगर हमारा हाई VSWR है इसका मतलब है कि हमारा सिग्नल रेडिएट होने से पहले वापस बाउंस बैक हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। VSWR एंड रिफ्लेक्टेड पावर आर डिफरेंट वेव्स फॉर मेजरिंग एंड एक्सप्रेसिंग द सेम थिंग। रिफ्लेक्टेड पावर और VSWR दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है, एक नहीं होती। VSWR इज़ 2.0:1 or less is often considerable acceptable. Most commercial antennas are specified to be 1.5:1 or less over some bandwidth. अब यहाँ टर्म आई है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ
रेडिएशन पैटर्न और PSWR बाई रिफ्लेक्टेड पावर. तो द डेफिनेशन यूज्ड in is based on VSWR. Bandwidth is often expressed in terms of percentage bandwidth because the percent bandwidth is constant relative to frequency. डेसिबल, अभी जो एक टर्म है डेसिबल बहुत इंपॉर्टेंट है. पावर, रेडिएटेड पावर, ट्रांसमिटेड पावर, रिसीव्ड पावर को हम जब मेज़र करेंगे तो वो डेसिबल में करते हैं. तो डेसिबल्स आर द एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग गेन और लॉस रिलेशनशिप इन द communication. The beauty of dB is they may added and subtracted. The decibel relationship is calculated by dB equals to 10 log power a by power p. सपोज पावर गेन है और पावर लॉस है तो 3 dB इक्वल्स टू 2 इंटू पावर और -3 dB इक्वल्स टू 1/2 पावर. 6 dB इक्वल्स टू 4 इंटू पावर -6 dB इक्वल्स टू 1/4 पावर. ये लॉस और पावर के बीच में गेन अगर 3 dB गेन है तो इसका मतलब है पावर ट्वाइस हो रहा है और -3 dB लॉस है तो इसका मतलब है 1/2 पावर. ये टेबल है. Directivity and gain. The directivity is the ability of antenna to focus energy in a particular direction when transmitting or to receive energy better from a particular direction when receiving. There is a relation between gain and directivity. यानी डायरेक्टिविटी क्या कि एक एबिलिटी ऑफ एंटीना होता है टू फोकस एनर्जी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अपनी सारी एनर्जी को फोकस करने की जो एबिलिटी होती है एंटीना की वो डायरेक्टिविटी बोलती है. उसे हम डायरेक्टिविटी बोलते हैं. व्हेन द ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना एनर्जी बेटर फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन रिसीविंग. देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन गेन एंड डायरेक्टिविटी. वी सी द फिनोमेना इंक्रीज डायरेक्टिविटी व्हेन द कंपेयरिंग ए लाइट बल्ब टू ए स्पॉटलाइट. ये सेम एज एक लाइट का बल्ब होता है जो तो सिंपल पूरे कमरे में रोशनी देता है और एक स्पॉटलाइट होती है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही अपनी सारी जो इंटेंसिटी होती है, ल्यूमिनेंस होती है, उसको फॉल करवाती है, इंटेंसिटी को फॉल करवाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. तो वो जो रूम में लगा हुआ बल्ब है वो तो डायरेक्टिव होता है, ओमनी डायरेक्शनल होता है और स्पॉटलाइट होती है वो डायरेक्टिव होती है. तो ये डायरेक्टिविटी क्या होती है कि डायरेक्टिविटी वो एबिलिटी होती है कि जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही अपनी सारी एनर्जी को फोकस करवा सके. और गेन क्या होता है? गेन इज़ द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द डायरेक्टिविटी. The relation between gain and directivity includes a new parameter which describes neta, which describes the efficiency of the antenna. तो G इंटू नीटा इंटू डी. G क्या है? गेन. नीटा है एक नया पैरामीटर है और D है एक हमारा डायरेक्टिविटी. गेन मेजरमेंट. One method of measurement gain is to compare the antenna under test against the known standard antenna. दिस इज़ नोन एज गेन ट्रांसफ़र टेक्निक. यानी हम एक ऐसा कोई भी एंटीना के लिए गेन एंड मेजरमेंट क्या होगा कि हम एक रेफरेंस एंटीना लेंगे कोई ओमनी डायरेक्शन तो उसके रेफरेंस में हमारा जो एंटीना है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसकी जो गेन है उसको हम गेन मेजरमेंट कहेंगे. एट लोअर फ्रिक्वेंसी इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ 1/2 वेव डाइपोल एज ए स्टैंडर्ड. एट हायर फ्रिक्वेंसी इट इज़ कॉमन टू यूज़ ए कैलिब्रेटेड गेन हॉर्न as a gain standard with gain typically expressed dBi. इसके बाद में है रेडिएशन पैटर्न्स. रेडिएशन और एंटीना पैटर्न डिस्क्राइब द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द रेडिएटेड फील्ड इन वेरियस डायरेक्शन फ्रॉम द एंटीना एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस. यानी रेडिएशन पैटर्न या एंटीना पैटर्न हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ को दिखाता है कि आपने सिग्नल को ट्रांसमिट किया या कहीं से रिसीव कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा एंटीना मैक्सिमम गेन होता है या ट्रांसमिट करता है मैक्सिमम उसकी उस पर्टिकुलर एरिया में जो उसकी पावर कंसंट्रेशन होती है उसको हम रेडिएशन पैटर्न की टर्म्स में बात करते हैं. द रेडिएशन पैटर्न इज़ ए रिसेप्शन पैटर्न एज वेल सिंस इट ऑल्सो डिस्क्राइब द रिसीविंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटीना. द रेडिएशन पैटर्न is 3-dimensional but it is difficult to display the 3-dimensional radiation pattern in a meaningful manner. 3-directional होता है ये रेडिएशन पैटर्न लेकिन इसको हमें पेपर पर डिस्क्राइब करने में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है. इट ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग एंड मेजर ऑफ 3-dimensional पैटर्न रेडिएशन पैटर्न.
बेसिकली ये कुछ टर्म्स थी ये जो हमने इसके बारे में बात की, और ये हमारी टर्म्स थी एंटीनाज, और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी एंटीना का। आगे की क्लासेस में हम एंटीना के बारे में और जानेंगे। धन्यवाद।